बिग फुट रिमोट कंट्रोल ट्रक। बलरामपुर नामक गांव था जो अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए बहुत ही फेमस था। वहां पर अक्सर बाहर गांव के लोग रिसर्च करने और खुदाई करने आते थे। एक दिन गांव में बाहर से कुछ लोग आए और गांव के सरपंच से मिलते हैं। सरपंच जी, हम आपके गांव में शोध करने आए हैं। हमें पता चला है कि आपका गांव बहुत प्राचीन जगह में है। हमें अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। हाँ जी बिल्कुल, चलो मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ आपको जाना है। सरपंच सभी प्राचीन शोधकर्ताओं को उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर खुदाई करना था, और दूसरे दिन सभी प्राचीन शोधकर्ता वहाँ अपने सभी इक्विपमेंट लेकर आ जाते हैं। और कई दिनों की खुदाई के बाद बहुत ही अलग अलग शैतानी स्टैचू उन्हें मिलते हैं। एक दिन वहां गांव के कुछ लोग और सरपंच साथ में आते हैं और वो शोधकर्ता से कहते हैं, सर ये क्या है, इतने सारी मूर्तियाँ और ऐसे खतरनाक मूर्तियाँ, बाप रे बाप, देख कर ही डर लग रहा है। हाँ सरपंच जी, जहाँ पर हम खुदाई कर रहे हैं वह हजारों साल पुरानी है और ये सभी स्टैचू लगभग 1500 साल पुराना है, और हमें लग रहा है कि आपका गांव किसी शैतानों का गांव रहा होगा। ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। सरपंच कहते हैं, अरे ये आप क्या बोल रहे हैं, हमारा गांव और शैतानों का गांव? आप डरो नहीं, यह हजारों साल पुरानी बात है। तभी एक शोधकर्ता भागते हुए उनके पास आता है। उसका नाम डेविड होता है। वो कहता है, क्या ये देखो, हमको खुदाई में क्या मिला। उस बुक को देखते ही वो कहता है, अरे ये तो मौत का बुक है जिसके बारे में मैंने पढ़ा था। इस बुक के जरिए हम किसी भी मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। अरे आप क्या बोल रहे हो? हाँ सरपंच जी, इसकी खोज तो पूरी दुनिया के साइंटिस्ट कर रहे हैं, और बड़ी अजीब बात है ये यहाँ मिला। सभी उस बुक के बारे में बात करते हैं। रात होने पर डेविड और जॉश उस बुक को ध्यान से देख रहे थे। जॉश कहता है, अरे डेविड देखो, इसमें कुछ लिखा है। जॉश उसे पढ़ता है। तभी एक जोरों से लाइट निकलता है। फिर वो दोनों उस बुक को ही वही फेंक देते हैं। तभी बाहर से कई सारे जानवरों की आवाज आती है। अरे डेविड, ये कैसी आवाज है? दोनों अपने टेंट से बाहर आकर देखते हैं तो वहाँ पर रखे सभी स्टैचू जिंदा होते रहते हैं और सभी लोगों को दौड़ा रहे थे, और एक एक कर सभी इक्विपमेंट को वो तबाह कर देते हैं। तभी उनकी नजर जोश के टेंट की तरफ पड़ती है और वो सभी उस तरफ दौड़ते हैं, जिसे देख जोश और डेविड वहाँ से भागते हैं। लेकिन कुछ ही देर में डेविड को वो पकड़ कर ले जाते हैं। जोश भागते हुए सरपंच के घर पहुँचते हैं और सभी बातें बता देते हैं। सरपंच कहता है, अरे आप चिंता मत करो, आप यहाँ आराम करो, कल देखते हैं। सुबह होने के बाद जब देखते हैं तो कई घर तबाह हो गए थे। अरे रे, ये क्या हो गया गांव को, हर तरफ तबाही है। फिर दोनों जीप में बैठकर गांव को निकलते हैं तो देखते हैं कि सभी स्टैचू पूरे गांव में तबाही मचा रहे हैं। जोश कहता है, देखो, मैंने बोला था ना, वो स्टैचू जिंदा हो गए हैं। अरे तो आप ऐसा काम ही क्यों करते हैं जिससे इंसानियत को खतरा हो? छोड़ो, अभी ये बहस का टाइम नहीं है, पहले ये सोचना है कि इनसे निपटना कैसे है। फिर कुछ समय में वो स्टैचू वहाँ से चले जाते हैं और सभी गांव वाले मीटिंग करते हैं। सरपंच कहता है, हमारे गांव में बहुत मुसीबत आई है, कोई इसका हल बताएगा? और किसी ने पुलिस को खबर किया है कि नहीं? एक गांव वाला सामने आकर कहता है, हम गांव के अनपढ़ लोग, हमें क्या पता इनसे कैसे लड़ना है, और वो जानवर आसपास के सभी थानों को बर्बाद कर दिया है। अब हम क्या करें? हाँ तो कोई आर्मी को बोलो ना। हम बोल तो दिए हैं, लेकिन उनको आने में 2 दिन लगेंगे। अबे तो तब तक पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा, कोई बताएगा कि क्या करना है? तभी जोश कहता है, आपके पास कोई बड़ा व्हीकल है क्या? हाँ है, पर आप उसका क्या करेंगे? मेरे पास कुछ आइडिया है उनको हराने का। चलो पहले मेरे टेंट के पास चलते हैं। फिर सभी जोश के टेंट के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे हथियार पड़े थे। उसे देख सरपंच कहता है, अरे ये सब क्या है, इतने सारे हथियार? हमें ये सब रखना पड़ता है, क्या पता कौन सी मुसीबत किस तरफ से आई। फिर सभी बचे हुए इक्विपमेंट और सभी हथियार को लेकर सरपंच के घर पहुंच जाते हैं और फिर सरपंच एक ट्रक दे देता है। जॉश ट्रक और सभी हथियार बचे हुए मशीनों से एक बिग फुट रिमोट कंट्रोल ट्रक बनाता है और सभी को दिखाता है। सरपंच पूछता है, अरे जोश, ये है क्या? लेकिन
यह मेरा बिग फुट रिमोट कंट्रोल ट्रक है। इसमें मैंने बहुत सारे हथियार लगा दिए हैं और इसमें बैठने की भी जरूरत नहीं है। आप हम इसे रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं। जोश, सरपंच और 2 लोग सरपंच के जीप में बैठकर बिग फुट ट्रक को ऑपरेट करके सभी स्टैचू जानवर के पास पहुंचते हैं। तभी सब जानवरों का नजर उस ट्रक पर पड़ता है और सभी उस बिग फुट ट्रक की तरफ दौड़ने लगते हैं। तभी जोश रिमोट से उन पर हमला करना चालू कर देता है और एक एक कर सभी जानवरों को मारना शुरू करता है और फिर कुछ ही देर में सभी स्टैचू जानवर ब्लास्ट के साथ खत्म हो जाते हैं। ये देख सभी बहुत खुश होते हैं। फिर सरपंच और जोश प्राचीन खुदाई वाले जगह पर जाकर उस बुक को ले आते हैं और एक ऐसी जगह छुपा देते हैं जिससे कोई उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। आपको हमारी ये कहानी सुनकर कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। जॉइंट पटाखा ट्रैक्टर। नारायणपुर में एक बहुत बड़ा पटाखे का फैक्ट्री था। उस फैक्ट्री का मालिक राजू था। एक दिन राजू कहता है, चलो आज बहुत टाइम हो गया है, घर चलता हूँ, बच्चे घर में इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा बोल के राजू घर निकल रहा था कि अचानक छत तोड़ के 2 लोग आ जाते हैं जो दिखने में बड़े अजीब लग रहे थे। राजू उनको देखकर तुरंत छुप जाता है और देखता है कि दोनों में घमासान लड़ाई हो रही है और दोनों भी जादूगर हैं। अरे ये कौन है और ऐसे क्यों लड़ रहे हैं? इनकी लड़ाई में कहीं मेरी फैक्ट्री बर्बाद ना हो जाए। और वैसा ही होता है। दोनों के हमलों में सारे पटाखों में आग लग जाती है और जोरों से धमाका होता है जिससे दोनों जादूगर घायल हो जाते हैं और एक जादूगर वहां से गायब होता है, दूसरा वही पड़ा रहता है। थोड़ी देर के बाद राजू उसको देखने जाता है। अरे ये तो बहुत घायल लग रहा है। राजू थोड़ा पानी लेकर आता है और उसे पिलाता है। जादूगर कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कौन हो और वो कौन था जिससे आप लड़ रहे थे? बताता हूँ। दरअसल ये सब इस छड़ी के कारण हो रहा है। ये मेरे पिताजी की दी हुई छड़ी है। ये दुनिया की सबसे ताकतवर छड़ी है जो मेरे पिताजी ने मुझे इनाम में दी थी। मैं और मेरा परिवार समुद्र के छोटे से द्वीप में रहते हैं। तभी एक दिन मेरे छोटे भाई ने मुझ पर हमला कर दिया। अच्छा, पर हमला क्यों किया? क्योंकि उसको ये छड़ी चाहिए थी जिससे वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बन जाता। उसने मेरे पूरे परिवार को मार डाला और मुझे मारने की कोशिश वो कब से कर रहा है और आज भी हम लड़ते लड़ते यहाँ आ पहुँचे। लेकिन आप तो बहुत घायल हो गए हो, चलो आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। नहीं भाई नहीं, मैं अब नहीं बचूंगा। मेरा आखिरी समय आ गया है और भाई मुझे माफ कर दो, मेरे कारण तुम्हारे फैक्ट्री में सब कुछ बर्बाद हो गया है। अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये लो, इस छड़ी को तुम रखो क्योंकि तुम मुझे भले आदमी लगते हो। इसको तुम हमेशा अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना और थोड़ा संभल कर, क्योंकि हो सकता है मेरा भाई वापस आ जाए। वो छड़ी लेके राजू थोड़ा सोचने लगता है और कहता है, इस जादूगर ने तो मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। अब मैं क्या करूं? सबसे पहले तो मैं इस फैक्ट्री को ठीक करता हूं क्योंकि यही मेरी रोजी रोटी है। राजू उस छड़ी के मदद से पूरे फैक्ट्री को फिर से पहले जैसे बना देता है। वो कहता है, चलो ये काम तो पूरा हुआ, लेकिन इन सब में बहुत टाइम हो गया है। आज यही सो जाता हूँ, सुबह जाता हूँ घर। ऐसा कह के राजू उस छड़ी को बिस्तर बनाकर वही सो जाता है। ये सब ऊपर खिड़की से जादूगर का छोटा भाई देखता रहता है। फिर छोटा जादूगर कहता है, अच्छा तो बड़े भाई ने इस छड़ी को इसे दे दिया है। इसे अभी सीधे नहीं लड़ सकता क्योंकि मैं धमाके से बहुत कमजोर हो गया हूँ। इससे कुछ अलग तरीके से निपटना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो वहां से गायब हो जाता है और सुबह होने के बाद राजू घर निकलता है। वो जैसे ही घर पहुंचता है तो देखता है कि घर में कोई नहीं है। राजू सोचता है, अरे सब लोग कहाँ चले गए? लगता है कल रात में घर नहीं आया तो पक्का वो फैक्ट्री गए होंगे। राजू भागते हुए फैक्ट्री जाता है तो वो लोग वहां भी नहीं मिलते, लेकिन वहां उसे एक लेटर मिलता है। वो उसमें पढ़ता है, तुम्हारी फैमिली मेरे कब्जे में है। उस छड़ी को लेकर तुम उस जगह आ जाओ जहाँ पे लाल निशान है। अगर तुम आज नहीं आए तो अपनी फैमिली को भूल जाओ। वो चिट्ठी पढ़कर राजू बहुत घबराता है और कहता है, हे भगवान,
ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? लेकिन ये डरने का टाइम नहीं है राजू, कुछ सोच, कुछ सोच। मैं उस जादूगर से सीधे ही मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे उस छड़ी का इस्तेमाल अच्छे से करना नहीं आता। ऐसा सोचता ही रहता है कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर उस छड़ी से अपने फैक्ट्री में रखे सभी पटाखों को एक पटाखा ट्रैक्टर बनाता है। इस पटाखा ट्रैक्टर से उस पर इतना हमला करूंगा कि आइंदा मेरे फैमिली की तरफ वो देखेगा भी नहीं। फिर राजू उस ट्रैक्टर में बैठकर उस जगह पहुंच जाता है जहां पे वो निशान था, और देखते ही देखते ट्रैक्टर और राजू टेलीपोर्ट होकर उस टापू में पहुंच जाते हैं। अरे ये कहाँ आ गया मैं? तभी उसकी नजर अपने पत्नी और बच्चे पर पड़ती है जहां पर वो जादूगर घूम रहा था। इस ट्रैक्टर को यही छोड़ देता हूँ, नहीं तो इसे देख वो मुझ पर हमला ना कर दे। ऐसा सोचकर राजू उस ट्रैक्टर को वही छोड़कर जादूगर के पास चला जाता है और उस छड़ी को देता है। लेकिन वो जादूगर छड़ी को लेकर राजू को भी बंदी बना लेता है। वो कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है ये छड़ी मुझे देकर। अब मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बन जाऊंगा, लेकिन वो सब देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। तभी राजू धीरे से अपने पटाखा ट्रैक्टर को इशारा करता है और ट्रैक्टर जादूगर के पीछे में आके पटाखे से उस पर हमला कर देता है। जादूगर दूर जाकर गिरता है और वो छड़ी वही गिर जाती है। फिर राजू उस छड़ी के जरिए अपने आप को छुड़ाता है और जल्दी से पटाखा ट्रैक्टर में बैठ जाता है। और इससे पहले वो जादूगर संभल पाता, पटाखा ट्रैक्टर से उस पर हमले पे हमला करता है। तुमने मेरी फैमिली को बंदी बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। जादूगर तड़प कर चिल्लाने लगता है, अरे बचाओ! और जोर से ब्लास्ट के बाद वो गायब हो जाता है। और फिर राजू अपने फैमिली को छुड़ाता है और पटाखा ट्रैक्टर में बैठकर वहां से चले जाता है। आपको हमारी ये कहानी सुनकर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।